बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम सुभान से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत और सरद तरीन इलाका जो गर्मियों में सियाहों की जन्नत कहा जाता है, उस ज़िले के अंदर मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर हाउस के अंदर हम मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के वो लोग जो गिलगित बल्तिस्तान के अमन के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं। मेरी मुराद है गिलगित बल्तिस्तान की जो रीजनल कमेटी है, नेशनल पीस कमेटी, जो गिलगित बल्तिस्तान की रीजनल पीस कमेटी है, आज अस्टोर आई है यहाँ के लोगों के लिए अमन का जो पैगाम देने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं सुल्तान गोल्डन साहब और उनके साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान की नामवर शख्सियत सहाफ़ती दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम ईमान शाह साहब, और उनके साथ साबिक दौरे हुकूमत के निगरान मिनिस्टर हैं नासिर ज़मानी साहब और मौलाना सरवर शाह साहब, और उनके हमरा मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर अस्टोर मोहम्मद तारिक साहब। नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस दिन के हवाले से और मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस महीने के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं और गिलगित बल्तिस्तान की कौम को और पाकिस्तान की कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सुभान साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सबसे पहले तुम्हें रामा टाइम्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पे हमारे इंटरव्यू के लिए आ गए। तो हम आए हैं अस्टोर कल। यहाँ पे यहाँ की जो पीस कमेटी है उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी मरहून मिन्नत और एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से अस्टोर का ज़िला जो है एक मॉडल रोल बना है। और गिलगित बल्तिस्तान में जो अमन है उसके हवाले से जो अस्टोर के जो ज़िले में जो काम हो रहा है, इसी को उठा के इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे आके इनसे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम से भी मुलाकात किया, यहाँ की पीस कमेटी से मुलाकात की, और हम मुतमईन हो गए कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित में अमन के लिए कोई यहाँ पीस कमेटी की ज़रूरत पड़ गई तो इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके भी टीम बना के वहाँ पे आके हमारे साथ दे दें, और यहाँ पे हमारी जब भी ज़रूरत होगी रीजनल पीस कमेटी की तो हम इंशाअल्लाह इनके शाना बशाना खड़े होंगे। वस्सलाम। सुभान, बेसिकली अस्टोर आने का मकसद जो रीजनल पीस कमेटी का, वो यहाँ पे हम सीखने के लिए आए थे और ये गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को बताने के लिए आए थे कि अस्टोर की जो अमन कमेटी है या पीस कमेटी है, उन्होंने अमन अमान के क़याम के लिए जो रोल मॉडल हमें बताया है, उसको हम ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए बताना चाहते हैं कि वो इस मॉडल को अपनाएं। अस्टोर में ज़ाहिर यहाँ पे दो फ़िरक़े अहले तशी और अहले सुन्नत रहते हैं और सदियों से यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने जो मिसाल कायम की है इस पीस कमेटी के थ्रू, उसको हम चाहते हैं कि इस रीजनल पीस कमेटी के थ्रू पूरे गिलगित बल्तिस्तान तक इसको फैलाएं। दूसरी बात, हमारी कल जितनी भी मुलाकातें रहीं, जो अस्टोर की अमन कमेटी है, फिर यहाँ पे क़ारी हकीम साहब हैं, फिर सैयद आशिफ हुसैन साहब हैं, उन सब से हमारी मुलाकातें हुई। हम बेसिकली इन सब से मुलाकातों का मकसद ये नहीं था कि हम इनको ये बताने आए हैं कि आप अमन का क़याम अमन लगाएं। हम इनसे ये सीखने के लिए आए थे कि यहाँ जो अमन कायम हुआ है, इसके पीछे इनके जो भी इन्होंने काम किया है वो हम सीखना चाह रहे थे। और चूँकि ये रीजनल पीस कमेटी है, अगले उस हिस्से में हम तमाम अजला का दौरा करना चाहते हैं, तो हर ज़िले के अपने मसले मसाइल है, तो वहाँ तक हम पैगाम लेके जाना चाहते थे कि जो मॉडल अस्टोर ने अपनाया है, ज़िला अस्टोर, वो हम दूसरे अजला तक ले जाए। और दूसरी बात, जो अमन के हवाले से हम जो बार बार कहते हैं, ज़ाहिर है इस अमन के हवाले से बेशक पीस कमेटियाँ अपना काम करती हैं, लेकिन अगर मुकामी इंतज़ामिया की मुकम्मल सपोर्ट ना हो, पुश्तपनाही ना हो, इनकी बैकिंग ना हो, तो ये सारा अमल जो है वो बेकार हो जाता है। और माशाल्लाह शुरू से ही अस्टोर की जो इंतज़ामिया है, और अभी डिप्टी कमिश्नर तारिक हुसैन यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, ज़िला अस्टोर की खुशकिस्मती है कि इंतज़ामिया ने भी इस पीस कमेटी को सपोर्ट किया, सिविल सोसाइटी ने काम किया, फिर अस्टोर के मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है अमन अमान के क़याम के हवाले से। तो यकीनन हम इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, जो पूरे हम 1 या 2 दिन हम जो यहाँ पे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये पैगाम हम पूरे GB तक लेके जाएंगे। और आखिर में ये बता दूँ कि ये जो हम सियाहत, सकाफ़त और मजहबी जितने भी त्यौहार हैं, उनको हम अच्छी तरह उस वक़्त तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचा सकते जब तक अमन ना हो। अगर अमन नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आ सकते थे। अगर अमन नहीं होता तो गिलगित बल्तिस्तान
60 से 65-70 लाख सयाह रुख नहीं करते। अमन नहीं होता तो हम मुहर्रम और हराम नहीं मना सकते, दीगर मजहबी तकरीबात नहीं मना सकते, तो ये लाजमी है। अमन जिस तरह मौलाना सरवर शाह साहब ने पहले किसी प्रोग्राम में जो बता रहे थे, अमन ज़रूरत नहीं है, अमन मकसद है, और यही पैगाम। बातें बहुत सारी हो गई यहाँ पर। साथ साथ मैं ये शुक्रिया भी अदा करें कि डिप्टी कमिश्नर स्टोर का, कि जिनके हमारे साथ ताउन से अलावा यहाँ के पूरी स्टोर की कम्युनिटी के ऊपर जो काबिल कबूल शख्सियत है, जिसका अंदाज़ा हमने कल पीस कमेटी के आने के बाद और उनके साथ उनका ताउन और उनकी खिदमत का, तो हम इनकी खिदमत पे इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। खुदा इनको मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करेंगे कि मज़ीद इलाके के अमन और इलाके में भाईचारगी के लिए यही खिदमत अंजाम दे दें। और साथ में आप मीडिया वालों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने ये मुनासिब समझा कि इन अयाम में, कि मुहर्रम के इन दिनों में लोगों के लिए एक पैगाम जाए कि जहाँ अमन और भाईचारगी का पैगाम लोगों तक हो। आला तशरीह बरादरी से मेरी ये गुजारिश होगी कि वो चूँकि इस महीने में बाहर शोहरत है, अपने मसलक के मुताबिक बहुत कुछ करते हैं, तो इन्हीं कामों में अगर और नहीं तो यकम मुहर्रम में ये सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर फ़ारूक के शान में भी कुछ जुमले कह दें तो क्या नुकसान होगा इसमें। ये दूरियां ख़त्म होने की कुछ चीज़ें हैं जो दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं, कम नहीं होते हैं, तो उलमाए किराम ताउन करते रहते हैं। उनसे मेरी गुजारिश होगी कि ये वो थोड़ा सा इस तरफ भी आए। देखिए, दुनिया में अजीब से एक बात है, गलतियां होती हैं इंसान से। ये मुत्तफ़िक़ा मसला है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा इंसानों से गलती से कोई मुबर्रा नहीं है। अब ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है कि किसी की गलतियों को के ऊपर निशानी करे। हमें चाहे बजाय गंदगी के डेरे के मक्खी बनने के शहद के मक्खी बने। शहद के मक्खी का काम होता है बेहतर से फूल के ऊपर बैठता है, अच्छी सिफत को ढूंढ के वो लोगों के लिए फिर वो चीज़ दे देता है जिसके बारे में कुरान ने कहा फी शिफाउल लिन्नास। और गंदगी के डेरे के मक्खियाँ जिनको हम देखते हैं कि आपके खूबसूरत चेहरे के ऊपर कम बैठती है, जाकर उस जो अपना तरीक़ा है वो भी करे, लेकिन इसके साथ साथ माशरे के इस्लाह के लिए भी अगर थोड़ा सा तवज्जो ये वाज़ीन हज़रात दे दे, माशरे में क्या कमी है हमारे अंदर। अक्ल की दुनिया में ये तो नहीं हो सकता है कि मेरे सामने बैठे लोग एक ही मसलक के लोग हो और मैं तरदीद किसी और मसलक करके अपने इस्लाह का सोचूं या किसी और के इस्लाह का सोचूं। इस्लाह तो उस किसी का होता है जो अक़ीदतमंद हो के आपके सामने आके बैठे। डॉक्टर इलाज उस बीमार का करता है जो अपने आप को बीमार मान के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास न जाने वाले का वो इलाज नहीं करता है। मेरे पास जो लोग अपने आप को बीमार समझ के आए और मुझे उन्हीं का इलाज करना चाहिए, उनको छोड़ के मैं किसी और के पीछे पड़ूँ, उनके ऐब निकालता जाऊँ, तो उससे माशरे में बुराई और नुकसान और बदअमनी के अलावा आज तक न कुछ मिला है न इनसे कुछ मिलेगा। एक बार फिर आखिर मीडिया वालों का मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी ये बातें दुनिया तक कम से कम अपने इलाके तक पहुँचाने के लिए आप ही सबब बन सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जो लोग और काम करके सवाब कमाते हैं उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए अल्लाह अजर दे दे। हमारे दुआएं, हमारे नेक तमन्नाएं सब कुछ आप लोगों के साथ है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप बेहतर काम करते हैं और काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रीजनल पीस कमेटी का बहुत ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने न सिर्फ टाइम निकाला बल्कि यहाँ पे आके फिज़िकली फ़र्दन उलमा साहिबान के पास गए और फिर जो मुश्तरकात थे उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने उनसे बात भी की। और फिर जैसे यहाँ पे रीजनल पीस कमेटी के जो रीडिंग्स हैं कि वो इतने ज़्यादा हौसला अफजा हैं कि इसी को ही रोल मॉडल बना के वो दूसरे इलाकों पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये हम सब के लिए खुशाइन भी है। और जैसे पीस कमेटी का कॉन्सेप्ट शुरू में डिस्ट्रिक्ट स्टोर से निकला था, उसमें मीडिया के वसातत से ये चाहूँगा कि इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाएं। और फिर ये जो फैलाव आया है पीस कमेटी के कॉन्सेप्ट में, जिसका सबब डिस्ट्रिक्ट स्टोर बना था, इसी को ही हम दूसरे अज़ला में जब इम्प्लीमेंट करने लगे हैं तो यहाँ पे वो पीस का जो बेसिक है अमन का जो यहाँ पे पुरअमन रहा है, बाकी अज़ला के लिए भी डिस्ट्रिक्ट स्टोर रोल मॉडल रहा है। तो यही रोल मॉडल इस दफ़े बरकरार रहे और इसमें मज़ीद शाइस्तगी आए। मैं
चाहूँगा कि इसमें हम अपना किरदार अदा करें। मैं आप सबको बहुत मशहूर हूँ, और मीडिया हाउस का भी, यहाँ पर प्रेस क्लब का भी, कि इन्होंने अपना हमेशा से पॉजिटिव रोल अदा किया हुआ है इलेक्शन से लेके आज के दिन तक। मैं चाहूँगा कि मज़ीद ये हम पैगाम घर घर तक पहुँचाएँ, ताकि फिर लोग जो ऐसी चीज़ें जिनके जहन में कोई फितूर है वो फिर निकल सके और फिर हम शाइस्तगी की तरफ जा सकें। यकीनन दीन इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देता है। रीजनल पीस कमेटी के मेंबरान की गुफ्तगू आपने सुना, उन्होंने एक बहुत ही अहम और अच्छा पैगाम दिया। इनका कहना यही था कि हम मुश्तरकात की तरफ जाएँ, न कि फ़रोही इख्तलाफात को लेके माशरे की अमन को ख़राब करने की कोशिश करें। नाज़रीन, रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान सुभान सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।